हेलो दोस्तों, मैं विकास आप सभी का प्रीमियर चैनल में स्वागत है। आज का जो वीडियो है एलजी का 24 इंच का एलईडी टीवी है, जिसमें हम यूनिवर्सल बोर्ड इंस्टॉल करने वाले हैं, क्योंकि इसका जो मदरबोर्ड है वह हाई फ्रीक्वेंसी वोल्टेज के कारण यह बर्न हो चुका है और इसका जो एडाप्टर लगता है 19 वोल्ट का वो भी जल गया है। तो हमने इसमें अलग से न्यू एडाप्टर लगाया, लेकिन यह टीवी स्टैंड बाय रिलीज़ नहीं कर पा रहा है और इसका जो मेन आईसी है यह काफ़ी हीट हो रही है और इसका जो रेड इंडिकेटर है वह डायरेक्टली ग्लो कर रही है, वह मतलब स्टैंड बाय रिलीज़ नहीं कर पा रही है। तो हमने देखा है इसको ओपन करके, तो इसका जो एवी का जैक होता है वहाँ से इसका सारा रेजिस्टेंस जल गया है और इसका मेन आईसी भी ख़राब हो चुका है। तो ये मार्केट में न मिलने के कारण हम इसमें यूनिवर्सल बोर्ड इंस्टॉल करने वाले हैं। तो जो बोर्ड हम इसमें यूज करने वाले हैं उसको लगाते समय आपको क्या क्या सावधानी बरतनी है और उसका रेजुलेशन किस तरह सेट करते हैं और उसका जो सर्विस मेनू होता है उसको हम किस तरह से ओपन करेंगे, यह सब हम आपको इसमें नॉलेज देने वाले हैं इस वीडियो में। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। और जो इसमें हम यूनिवर्सल बोर्ड इंस्टॉल करने वाले हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं, और इसको हम पावर सप्लाई से रन कराएंगे क्योंकि इसका जो एडाप्टर है वह भी जल गया है। तो इसके लिए हम इसमें पावर सप्लाई से ही इसका जो है कनेक्शन करेंगे। तो यह पावर सप्लाई यूज करने का एक कारण ये भी है कि इसमें हम बैकलाइट के लिए अलग से ड्राइवर नहीं डालना होगा। तो क्यों नहीं डालना होगा वो भी हम आपको लास्ट में बताएंगे। तो हम इस बोर्ड को फ्री कर लेते हैं और इसका जो FFC केबल है इसका आपको देख लेना है कि इसका वोल्टेज किस साइड से जा रहा है इसके पैनल में। तो यहाँ पे हमने देखा तो इसका जो लेफ़्ट हैंड साइड में इसका जो जैक है वहाँ से 12 इसका पैनल वोल्टेज इनपुट हो रहा है। अगर आपको इस तरह से ना समझ में आए तो इसका जो ब्लैक पेपर है इसको आपको हटा लेना है और उसके बाद इसमें आपको टेस्ट पॉइंट देखने को मिलेगा। और यहाँ पे देखते हैं एक टेस्ट पॉइंट दिया हुआ है और यहाँ पे आपको इनपुट वोल्टेज यहाँ पे दिया रहेगा और यहाँ पे इसका DC टू DC IC भी लिखा हुआ है। तो आपको इससे समझ जाना है कि इसमें आपको लेफ़्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड किस तरह का इसमें LVDS केबल आपको यूज करना है। तो हम इसमें लेफ़्ट हैंड साइड का LVDS यूज करेंगे। तो इसको हम यहाँ पे लगा लेते हैं और इसका जो इसका जो LVDS केबल है इसका जो बोर्ड में कनेक्शन करना है, तो उसको कनेक्शन करने से पहले इस टीवी का जो पैनल है उसका पैनल वोल्टेज और कितना रेजोल्यूशन है आपको इसको सर्च कर लेना है, जो कि पैनल पे उसका पैनल नंबर दिया रहता है। तो उसके थ्योरी जब आप नेट पे आप सर्च करेंगे तो इसका जो वोल्टेज है वो आपको पता चल जाएगा और उसी हिसाब से इसका जो मदरबोर्ड में इसमें जंपर दिया रहता है। अगर आपका पैनल 5 वोल्ट का हो या 12 वोल्ट का हो या 3.3 वोल्ट का हो तो उसको आपको पहले सेट कर लेना है। नहीं तो आपका जैसा आपका पैनल 5 वोल्ट का हुआ और आपका जो जंपर है वह 12 वोल्ट में लगा रहेगा, तो आप जैसे ही पावर देंगे आपका जो पैनल है वह तुरंत ही ख़राब हो जाएगा। तो सबसे पहले इसका आपको बहुत ध्यान देना है और LVDS को लगाते समय आपको इसमें देख लेना है कि इसमें जो मार्किंग है किस साइड में है। तो यहाँ पे देख सकते हैं येलो मार्किंग है, तो यहाँ पे हमने लगा लिया और इसका जो रेजोल्यूशन है हमने इसको नेट से निकाला और उसी हिसाब से हम इसको सेट करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका पैनल जो है वो चेक करेंगे और बैकलाइट को हम बैकलाइट टेस्टर से चेक करके फिर इसका आगे कनेक्शन करेंगे। तो सबसे पहले आपको सारा कुछ चेक कर लेना है, उसके बाद ही आपको मदरबोर्ड को फिक्स करना है। तो इसमें हम देख लेते हैं कि इसमें प्लस माइनस कौन सा है। तो यहाँ पे देखते हैं एक साइड जो प्लस है और एक साइड जो है 2 माइनस का पॉइंट दिया हुआ है और बाकी का जो बीच में पॉइंट दिया है वायर है वो उससे कोई भी मतलब यानी कोई भी रीडिंग नहीं शो कर रहा है, यानी कि इसमें 2 माइनस है और एक पॉजिटिव है। तो उसी हिसाब से हम कनेक्शन करेंगे। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं तो पॉजिटिव को हम पॉजिटिव में लगा लेंगे और निगेटिव में हम एक को ज्वाइन करेंगे। तो हम दिखा देते हैं आपको। तो यहाँ पे हमने इसका IR
सेंसर और इसका टच स्विच जो है उसको हमने लगा दिया, और आपको हमने बैकलाइट से चेक करके दिखाया भी कि किस में वोल्टेज ले रहा था। तो उसका हम कनेक्शन करके हम पहले पैनल को ही चेक करेंगे, और इसका जो बैकलाइट है उसको भी हम चेक करेंगे कि किस तरह से इसमें प्रकाश बन रहा है। तो यहाँ पे हमने इसके जैक में लगा दिया है। जो ब्लू वायर है उसमें हमने रेड कलर का, और जो लास्ट ग्रे कलर का है उसमें हमने ब्लैक वायर को कनेक्ट किया हुआ है बैकलाइट टेस्टर का। तो यहाँ पे हम ऑन कर देते हैं, और जैसे ही ऑन करेंगे तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा इसका बैकलाइट ऑन हो गया है। और अब इसको हम पैनल को पलट लेते हैं, और उसके बाद हम इसको एडाप्टर से एक बार चला के देखेंगे। 12 वोल्ट का एडाप्टर का यूज करेंगे अभी, क्योंकि यह बोर्ड जो है वह 12 वोल्ट से ऑपरेट होता है। तो यहाँ पे देखते हैं पावर आ गया है, और पावर आने के बाद हम पैनल को पलट लेते हैं। तो यहाँ पे हमने पलट लिया है, और यहाँ पे देखते हैं बैकलाइट जो कि ऑन है। और इसको हम स्टैंड बाय से रिलीज़ करते हैं। यहाँ पे अभी देख रहे हैं इसमें रेड लाइट जो है वह ग्लो कर रहा है, और रिमोट से हम इसको पावर बटन प्रेस करते हैं तो यहाँ पे देखते हैं यह ऑन हो गया है। लेकिन इसके पैनल पे जो है कोई भी पिक्चर नहीं बन रही है, तो इसके लिए हमको इसका रेजोल्यूशन सेट करना होगा। तो रेजोल्यूशन सेट करने के लिए इसके बॉक्स पे ही इसका रेजोल्यूशन कोड दिया रहता है। तो इसका जो बॉक्स है यहाँ पे दिया हुआ है, और सारा जो कि जितने भी टीवी का रेजोल्यूशन कोड है यहाँ पे दिया हुआ है, और जो इस बोर्ड का नंबर है यहाँ पे दिया हुआ है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इनपुट 0 345 1 2 3 जिस तरह का आपका रेजोल्यूशन हो उस हिसाब से सेट कर सकते हैं। लास्ट का कोड जो है 1 2 3 4 जो भी होगा आप चेंज कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे सेट किया, इनपुट 0 3 4 5 1 पे हमने प्रेस किया, और तुरंत ही यह अपने रेजोल्यूशन पे आ गया है। और इसमें देखते हैं मेनू जो कि वन साइड थोड़ा ब्लैक सा दिख रहा है, और वन साइड जो है बैकलाइट ग्लो कर रहा है। तो इसका यही कारण है कि हमने जो अभी सिंगल वायर पे कनेक्शन किया है माइनस वाला, उसी कारण अभी जो नीचे का बैकलाइट है वह नहीं चल रहा है, और ऊपर का जो है वह चालू है। तो जब हम दूसरे वाले वायर पे कनेक्ट करेंगे तो नीचे वाला चालू हो जाएगा, ऊपर वाला बंद हो जाएगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, दोनों वायर का जो माइनस वाला पॉइंट है दोनों को साथ में कनेक्ट करेंगे, और जो ब्लू वाला वायर है उसको हम रेड कलर के यानी कि पॉजिटिव में हम कनेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे देखते हैं हमने इसका कनेक्शन कर लिया है, और जो हम सब पावर सप्लाई यूज करने वाले हैं तो उसके बैकलाइट जो पॉइंट दिया हुआ है वहाँ पे हम कनेक्ट कर लेंगे। इसका पॉजिटिव निगेटिव का भी आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पे जो ब्लैक वायर है हमने माइनस में, और ग्रीन कलर का जो वायर है हमने पॉजिटिव में कनेक्ट किया हुआ है। और इस वायर को लगाते समय भी आपको ध्यान देना है कि रेड वायर किस साइड में जा रहा है, 12 मतलब पॉजिटिव में या निगेटिव में। तो यहाँ पे हमने इसको देखते हुए इसको कनेक्ट किया हुआ है, और अब हम मदरबोर्ड में भी कनेक्ट कर लेते हैं। तो बोर्ड में भी कनेक्ट करते समय आपको इसका पॉजिटिव निगेटिव को ध्यान देना है। तो यहाँ पे देखते हैं जो रेड वायर हमने कनेक्ट किया है वह 12 पॉजिटिव पे कनेक्ट किया हुआ है। तो यहाँ पे हमने सारा कनेक्शन कर लिया है, और उसके बाद इसमें हम एक बार पावर देके इसको चालू करके देखते हैं कि यह कितने वोल्ट पे चल रहा है। तो बैकलाइट पे हमने मीटर का प्रॉप कनेक्ट किया हुआ है, और पावर देके हम देखते हैं कि कितना वोल्ट यह बूस्ट अप करके इसका बैकलाइट जो है वह ग्लो कर रहा है। तो यहाँ पे 12 वोल्ट आ गया है, और टीवी को हम स्टैंड बाय करते हैं तो यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे 27 वोल्ट ले रहा है, और जो बैकलाइट धीमा जल रहा था अभी देख सकते हैं इसका प्रकाश जो है प्रॉपर ओके है, और यहाँ पे बैकलाइट वोल्टेज भी प्रॉपर ओके है, यानी कि यह टीवी बिल्कुल ओके चलने के लायक हो चुका है। तो अब फटाफट से हम इसका कनेक्शन करेंगे, और इसका जो IR सेंसर है उसका हम कनेक्शन आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे। तो इसका आपको किस तरह से कनेक्शन करना है, इसके ओरिजिनल जो इसमें LDR दिया हुआ है तो उसका कनेक्शन अगर हम करके आपको दिखाएंगे तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो इसलिए हम नेक्स्ट पार्ट में इसको लगा के दिखाएंगे आपको। तो यहाँ पे देखते हैं हमने इसमें कनेक्शन किया हुआ है, और रिमोट भी बिल्कुल ओके वर्क कर रहा है, और टीवी भी देखते हैं यहाँ पे स्टैंड बाई हो गया है।
और यहाँ पे देख सकते हैं नो सिग्नल दिया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो टीवी को हम फटाफट से पैक करते हैं और इसका वायरिंग हम कुछ इस तरह से किए हुए हैं। तो यहाँ पे स्पीकर का वायर हमने इसका कनेक्टर में ज्वाइन किया हुआ है और इसका IR सेंसर का और LVDS और बैकलाइट का कनेक्शन यहाँ पे किया हुआ है। तो और इसका जो मदरबोर्ड है हमने इस तरह से फिक्स किया हुआ है और पावर सप्लाई को हमने इसके बैक कवर में ही फिक्स किया हुआ है। तो सारा कुछ कनेक्शन अब कर लिए हैं और बाकी इसका जो जैक है स्पीकर का, IR सेंसर का और इसके बैकलाइट का सारा कुछ कनेक्शन करने के बाद हमने इस तरह से कनेक्शन किया हुआ है और इसका बैकलाइट यहाँ पे हमने कनेक्ट किया हुआ है। तो टीवी को पैक कर लेते हैं और हम आपको इसका सर्विस मेनू भी ओपन करके दिखाएंगे और इसका किस तरह से इसका पिक्चर बनता है वो भी हम आपको आगे चल के दिखाते हैं। तो फटाफट से हम इसको पैक कर लेते हैं और इसका कनेक्शन आप देख ही चुके हैं। और इसका जो मेन वायर है अब इसमें एडाप्टर से नहीं चलेगा, यह डायरेक्ट पावर सप्लाई से ही चलेगा। तो यहाँ पे रेड लाइट आ गया है और रिमोट से हम पावर ऑन करते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि किस तरह से पिक्चर बन रहा है। तो यहाँ पे देखते हैं नो सिग्नल दिया हुआ है और इसका सर्विस मेनू ओपन करने के लिए इनपुट 208 आप प्रेस करेंगे तो इसका सर्विस मेनू आ जाएगा। तो यहाँ पे सर्विस मेनू ओपन हो गया है और इसका मैपिंग सेट करने के लिए इसका जो फंक्शन दिया हुआ है नीचे एक साइड में फंक्शन का ऑप्शन दिया है, तो उसको हम ओके करेंगे और पैनल पे जाएंगे और यहाँ से हम इसका बीट वगैरह सेट करेंगे। और उससे अगर आपका नहीं सेट होता है तो इसका जो LVDS कनेक्टर है उसको जाइडा या वैसा करके आप इसको सेट कर सकते हैं और पावर ऑन ऑफ मोड इसका लास्ट मेमोरी कर देना है। और इसका जो लोगो है उसको भी आप सेट कर सकते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे LG का टीवी है तो हमने LG पे इसको सेट कर दिया है, लेकिन आप इसको ना ही लगाएं तो ही अच्छा रहेगा क्योंकि इसके ऑथराइजर आप नहीं हैं। आप अपना लोगो कोई भी लगा सकते हैं, आप LG का ना ही लगाएं तो ही ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं यह अब LG दे करके ही यह ऑन ऑफ हो रहा है और अब हम इसमें आपको पिक्चर भी चला के दिखाते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं इसका जो रेजुलेशन कोड है और सर्विस मेनू है इसके बॉक्स में लिखा हुआ है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और आपको अगर इस तरह का बोर्ड सप्लाई और किसी भी टीवी का मदरबोर्ड सप्लाई अगर आपको चाहिए होगा तो टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप हमसे मंगा सकते हैं। और यहाँ पे पिक्चर देखते हैं तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा पिक्चर बन रहा है और स्पीकर भी इसका बहुत ही अच्छा आ रहा है। तो ऐसे ही टिप के लिए आप हमसे जुड़े रहें। लास्ट तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।